हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नूर अहमद अजहरी साहब, आपसे ही हम समझने की कोशिश करेंगे, उत्तराखंड में यूसीसी नाफिज कर दिया गया है, इसको लेकर किस तरह के खदशात हैं, क्या जो तवक्कात थी, किन तमाम चीजों को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कोर्ट का रुख करना पड़ा? सबसे पहले तो हिना जी, आपकी तरफ से आवाज आ रही है, पलट के थोड़ा सा आवाज कम कराइए। मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले तो बात यह है कि इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहना ही गलत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है ही नहीं है, कहां से है ये? जिस तरह से इसको नाफिज किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से, उसमें एक बहुत बड़े तबके को बिल्कुल उससे अलग ही रखा है। आदिवासी लोगों को उसमें जगह ही नहीं दी गई। उन्होंने घुमा फिरा के, आपने जब जिस दिन यूसीसी का आगाज किया था पुष्कर सिंह धामी जी ने, आपने सुना होगा कि उन्होंने अपनी तकरीर में कितने नाम लिए थे कि अब साहब जो है वो जो इस्लाम, मतलब उन्होंने इस्लाम धर्म को ही निशाना बनाया था। उनकी हर बात पे इस्लाम आ रहा था, हर बात पे मुसलमान आ रहा था। तो इससे जाहिर है उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया है, इस्लाम को टारगेट किया है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बहुत पहले कोर्ट में चला जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ही सहारा है हमारे पास। क्योंकि सरकारें तो पूरी तरह से, जो भाजपा शासित सरकारें हैं, उनका पूरी तरह से निशाना मुसलमान और इस्लाम और मदरसे और मस्जिद और कब्रिस्तान, बाकायदा दुनिया देख रही है कि उनके पास इसके सिवा कोई दूसरा काम ही नहीं है जी। वो विकास को, जो उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये क्या है? ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जुमले हैं। ये पूरे देश ने देख लिया है कि अमित शाह जी ने अपने बयानों में कह भी दिया, वो तो जुमले हैं कि साहब 15 लाख रुपए कहां है, बुलेट ट्रेन कहां है। भाई, जो आपने दो बार नोटबंदी की, नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ, आपको बताने को तैयार नहीं हो। तो मैं ये कहूंगा, ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है, उनको बहुत पहले जाना चाहिए था। वो देर से गए, लेकिन गए, अच्छी बात जी। मैं बहुत साफ दिल से, खुले लफ्जों में आपसे मैं कह रहा हूं, आपके यहां कट्टरपंथ की क्या परिभाषा है मैं नहीं जानता, लेकिन इस्लाम के मानने को, दाढ़ी टोपी वालों को आप अगर कट्टरपंथी समझते हैं तो मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं। मुझे फख्र है कि मैं अपने मजहब के मामले में और अपने मुल्क की मोहब्बत में मैं कट्टरपंथी हूं और रहूंगा। दूसरी बात यह है कि अभी आपने 4 शादियों की बातचीत जो भी की थी जी। 4 शादियों की हमारे मजहब में इजाजत है, 4 शादियों का हुक्म नहीं है। आप 4 शादियों को मुद्दा बना के जो देश को बेवकूफ बना रहे हो, ये भी आप, इससे भी आज नहीं तो कल, क्योंकि आपसे डरकर, आपसे घबराकर कोई एक व्यक्ति खामोश बैठ सकता है, लेकिन जो देश का इतिहास, जो आप नए तरीके से दागदार कर रहे हो इतिहास को, ये यके बाद दीगरे लोगों के पास पहुंचेगा और लोग आप पर हंसेंगे। मैं एक बात और आपको बता दूं कि हलाला पर आप पहले ही कानून बना चुके हो, 3 तलाक पर पहले ही कानून आप बना चुके हो, बाल विवाह कानून पहले से ही है देश में। तब आपको यूनिफॉर्म लाने की जरूरत क्या पड़ी? और यूनिफॉर्म सिविल कोड का इतनी जरूरत है, तो आप हमें खोल करके बताएं कि ये पूरे देश में लागू क्यों नहीं किया आपने, केंद्र सरकार के जरिए लागू क्यों नहीं की गई? इसका मतलब आप बाकी प्रदेश वालों को आप चूना आप लगाना चाहते हो? इतनी ही जरूरत है, इतना ही अच्छा है, तो आप नरेंद्र मोदी की बहुत मजबूत सरकार है देश में, आप आइए ना जी। यानी पूरे मुल्क में इसका एक साथ के पास कर रहे हो, आप इस्लाम से वोट हासिल कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। और हिंदू मुसलमान हमारे साथ एक नूर अहमद अजहरी साहब का वॉल्यूम उठाइए प्लीज। नूर अहमद अजहरी साहब, मेरी आवाज आ रही है? हिना जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बताइए सर। हिना जी, असल में ये लोग क्रिमिनल लॉ को भी लागू करना चाहते हैं अरब देश के हिसाब से मुसलमानों के लिए। मैं कामरान साहब नाराज नहीं होना, मैं थोड़ा लीक से हटके कर रहा हूं बात। अगर एक क्रिमिनल लॉ को मुसलमानों के लिए अरब के हिसाब से लाना चाहते हैं, तो मैं तब भी इनका स्वागत करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम हमारे लिए, हमारे इस्लाम के मुताबिक सजाएं नियुक्त की जाए। कहो तो मैं एक बयान अपना कर दूं जारी इस पर। दूसरी बात यह है, हमारे पास सहारा कोर्ट है।
सरकारें हमें नहीं सुन रही हैं। जी। सरकारें जो है वो हमें निशाना बना रही है। सरकारें हमारे कत्ल होने के बाद भी हमारे कातिल को पकड़ना नहीं चाहती हैं। सरकारें भारतीय जनता पार्टी की सरकारें खुल करके हम पर हमलावर है, हमें दबाकर, हमें डराकर राजनीति कर रही हैं। यूसीसी उसी का एक हिस्सा है, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। यहाँ पर ये मुसलमानों पॉइंट की आपने शख्सियत कहा, को यही दागदार हम करने के चाहते लिए हैं सब हो अपनी रहा है। डिबेट में कि पॉइंट टू पॉइंट